चला सोवे प्रभु के अंगना में। शिवना पाने की आवाज़ सब कुछ छोड़ के चला। जीवन आपान लेके आवा सब कुछ छोड़ के चला। आवा प्रभु के बेदी पासे चला सोवे प्रभु के अंगना में। आवा प्रभु के बेदी पासे चला सोवे प्रभु के अंगना में। तोर अंगना में यीशु शांति मिलेला। तोर मंदिर में यीशु मुक्ति मिलेला। तोर अंगना में यीशु शांति मिलेला। तोर मंदिर में यीशु मुक्ति मिलेला। आवा प्रभु के बेदी पासे चला सोवे प्रभु के अंगना में। आवा प्रभु के बेदी पासे चला सोवे प्रभु के अंगना में।
राजा का पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। हमको मालूम है आज हमारे लिए खुशी का दिन है और हमारा पर्व का आखिरी दिन है। हम धन्यवाद भरे हृदय से प्रभु के सामने उपस्थित है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि पिछले 3 दिन प्रभु ने हमको संभाला है। विशेष रूप से हमारे पर्व के दिन, शिविर के दिन प्रभु हमारे साथ रहते हुए हमको संभाला, हमारे सभी कामों में साथ दिया। इसलिए हम तो धन्यवाद देंगे और धन्यवाद भरे हृदय से हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे। और आज हमारी इस खुशी के दिन, हमारे खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे धर्म प्रांत के 2 अभिषिक्त पुरोहित हमारे सामने हैं। फादर जोबी इलीमोटिल और फादर प्रजु पुतनपुरे, उनका ऑर्डिनेशन के दिसंबर में हुआ है, मई महीने में हुआ है। तो उन लोग नवाभिषिक्त पुरोहित के रूप में हमारे सामने खड़े हैं और आज उन लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे लिए क्रिस्त राजा का संदेश देने वाला है। तो आज के इस दिन हम विशेष रूप से इन 2 पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम विशेष रूप से हमारा पारिश के हर एक सदस्यों को, हर एक परिवार को प्रभु के पवित्र चरणों पर समर्पित करेंगे और उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। और विशेष रूप से जो भी फादर लोग, सिस्टर लोग ने हम काम किए हैं और हमको छोड़कर प्रभु के पास चले गए हैं, हमारा प्रियजन, फादर, सिस्टर्स जो भी है, उन सभी लोगों को हम विशेष रूप से याद करके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे परिवार में भी जो भी बीमार है उन सभी लोगों को विशेष रूप से, हमारा क्रिस्टोफर भैया के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हमारा त्योहार के पहले दिन उन्होंने बीमार पड़ा, तो विशेष रूप से उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारा जो भी प्रार्थना है, उद्देश्य, आचार है, विचार है, विनती है, ये सब हम प्रभु के पवित्र चरणों पर समर्पित करते हुए भक्ति भाव से हम इस पूजा बलिदान में भाग लेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
हमारे पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा। पावन पावन पावन। स्वर्ग पृथ्वी धूलित है, तेरी महिमा से हरदम गाते मानव सर्ग समूह। पावन पावन पावन। जैसी स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शांति महिमा राज होवे निरंतर तेरी सुन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा में स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा। पावन पावन पावन। स्वर्ग पृथ्वी पूरित है, तेरी महिमा से हरदम गाते मानव स्वर्ग समूह। पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे नाम में दृढ़ विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से उस विश्वास को स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे हम आत्मा और शरीर को पवित्र करने वाला तेरी शांतिकारी बलिदान चढ़ा सके, निर्मल हृदय से श्रद्धा पूर्वक तेरी उपासना कर सके और तेरी असीम कृपा से प्राप्त मुक्ति के लिए निरंतर तेरी स्तुति कर सके। यीशु के प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मदद पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा,
मैं खुदा मदद वही से मैं तो पाऊंगा मदद वही से मैं तो पाऊंगा पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। सर्वांचा प्रभू नावी तो तुझा येशू प्रभू स्वामी तो तुझा नावी तो प्रभू सर्वदा सर्वांचा प्रभू नावी तो तुझा येशू प्रभू स्वामी तो तुझा नावी तो प्रभू सर्वदा हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ये सबके प्रभु सर्वथा। उच्च स्वराने गाऊया अमर प्रभूचे महिमा हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर
जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। बैठिए। प्यारे भाइयों और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ से लिया हुआ आज का पहला पाठ अध्याय 14-17 से। जब वह कादोलाओमेर और उसके साथ के राजाओं को पराजित कर लौट रहा, शव की घाटी अर्थात राजघाटी में सदोम का राजा उससे मिलने आया। सालेम का राजा ने खिदे की रोटी और अंगूरी ले आया। वह सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है वह सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। अब्राहम ने उसे सब चीजों का 10 दिया। सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, मुझे मेरे आदमी दे दो, तुम सामान अपने लिए रख लो। इस पर अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर की शपथ, डोरे एक छोटा टुकड़ा हो या जूते की एक पट्टी, मैं तुम्हारे कोई भी चीज नहीं लूंगा जिससे तुम यह न कह सको कि मैंने अब्राहम को धनी बनाया है। इस आदमियों में जो कुछ खाया पिया है और मेरे इन साथियों अर्थात आनेर, एशकोल और मामरे के हिस्से के अलावा मैं और कुछ नहीं लूंगा। हाँ, ये लोग अपने अपने हिस्से ले जाए। ये प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 1 से लेकर 9 तक। जब सामुएल बूढ़े हो चले तो उन्होंने अपने पुत्र को इस्राएल के न्यायकर्ता के पद पर नियुक्त किया। उनके ज्येष्ठ के पुत्र नाम योनान था और दूसरा का नाम अबीएल। वे शोक में न्यायकर्ता का कार्य करते थे, परंतु उनके पुत्र अपने पिता के मार्ग का अनुसरण नहीं करते थे। वे लोग पर पड़े रहे, घूस लेते और न्यायकर्ता भ्रष्ट कर देते थे। इस्राएल के सब नेता इकट्ठा हो गए और राम के सामुएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपके मार्ग के अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए राज्य नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करो। जब हम पर शासन करे, सामुएल को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सामुएल से कहा, सब लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार करते हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बनूंगा। जिस दिन से
मैं उन्हें मिस्र से निकाल दिया हूँ, उन दिन से आज तक उन्होंने मेरा साथ वैसा व्यवहार किया है जैसा वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। वे मुझे त्याग कर अन्य देवताओं की सेवा करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनो, परंतु उन्हें यह चेतावनी दो और अच्छी तरह समझाओ कि उन पर शासन करने वाला राज उनके साथ कैसा व्यवहार करे। ईश्वर की वाणी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। तू स्वयं प्रकाशी प्रभु, तू स्वयं प्रकाशी, तू स्वयं प्रकाशी प्रभु, तू स्वयं प्रकाशी। तुझी स्तुति निरंतर आकाशी आकाशी आकाशी। तू स्वयं प्रकाशी प्रभु, तू स्वयं प्रकाशी, तू स्वयं प्रकाशी प्रभु, तू स्वयं प्रकाशी। आत्मा पूरित भूवासी महिमा गाती हालेलुया। ख्रिस्त राजा शासनी गाऊ वेदी वरयादी हालेलुया हालेलुया। तू स्वयं प्रकाशी प्रभु, तू स्वयं प्रकाशी, तू स्वयं प्रकाशी प्रभु, तू स्वयं प्रकाशी। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकाशन ग्रंथ से लिया हुआ आज का पाठ अध्याय 19 वाक्य 11 से 16 तक। तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है, एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा और उस पर जो सवार है वह विश्वसनीय और सच्चा कहलाता है। वह न्याय के अनुसार विचार और युद्ध करता है। उसकी आंखें अग्नि की तरह धड़कती है और उसके सिर पर बहुत से मुकुट है। उसके सिर पर एक नाम अंकित है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह रक्त में डूबा हुआ वस्त्र पहनता है और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। स्वर्ग की सेनाएं सफेद एवं स्वच्छ मलमल पहने और सफेद घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलती है। राष्ट्रों को भारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकलती रहे। वह लोहे दंड से उस पर शासन करेगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर की खोपड़ी अंगूरी का कुंड रोएगा। उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह।
साथ साथ वंदना वंदे प्रभु वंदे प्रभु वंदे मसीह इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह वंदे प्रभु वंदे मसीह। हम ध्यानपूर्वक पवित्र समाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र समाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया कि आप ये अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में ये कहा? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया, तुमने क्या किया? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्षी दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्ला उठे, इससे नहीं, बराबास को बराबास डाकू था। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। साथ में गाइए, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मसीह की स्तुति हो, प्रभु मसीह की स्तुति हो, मसीह की आराधना हो, प्रभु मसीह की आराधना हो। किसमें मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्रिस्त राज की
त्योहार मना रहे हैं। इस अवसर पर हम दोनों नवाभिषिक्त की ओर से सबको त्योहार की शुभकामनाएं अदा करता हूं। कल से हम प्रभु ईसा मसीह के राजा के राजत्व के बारे में बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं। कौन किया, कौन था वो अपने वो त्योहार को इस्तेमाल किया, शुरू किया, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको यही पॉइंट पर आपकी श्रद्धा लेना चाहता हूं। जब अपने दुनिया में हम एक राजा के बारे में सोच रहे हैं तो वो राजा बनने का योग्यता क्या है, एक राजा बनने का विशेषता क्या है। पहला है, राजा एक महल में जन्म होना उचित है और जरूरत है। दूसरा है, एक राजा सब इसमें ज्ञान होना चाहिए और राजा को बुद्धि होना चाहिए और राजा को अस्त्र शस्त्र में नैपुण्य होना चाहिए। मतलब सब प्रकार से राजा को विज्ञान होना चाहिए। और हम आगे देखेगा तो राजा को एक बड़ा कुर्सी बनाया जाएगा, लकड़ी से नहीं तो लोहा से। और राजा को एक कपड़ा है, मलमल कपड़ा है, बहुत महंगा कपड़ा पहनाए जाते हैं। और राजा को एक मुकुट भी देता जाएगा। लेकिन अब प्रभु की ओर मुड़कर देखिए, प्रभु ईसा मसीह की ओर मुड़कर देखिए। बिना कुर्सी, बिना सोने का मुकुट, अपना प्रभु राजाधिराजा बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के सब राजाओं ने राष्ट्रतंत्रज्ञ होते हैं और अपने शत्रुओं को हराने के लिए हजारों करोड़ों फौजियों को इकट्ठा करते हुए अपना बाहुबल, अपना शक्ति प्रकट करते थे। लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने पिता परमेश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए प्रभु ईसा मसीह परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए अपना शत्रु को हरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हरा दिया? पिता परमेश्वर का अस्त्र शस्त्र पहनाते हुए। और प्रभु ईसा मसीह ने एक शांति की राजा बनकर हमारे बीच में आ गया है, प्रेम का संदेश देने के लिए अपना बीच में आ गया है। अगर भारत का बड़ा बड़ा राजा जहांगीर, ऐसा अपना शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का, ऐसा बड़ा बड़ा राजा के बारे में हम सोच रहे हैं, अपना चरित्र में पढ़ रहे हैं तो वो लोग बहुत लड़ाई कर चुके हैं और बहुत कुछ कार्य किए हैं। लेकिन मैं आपको पूछ रहे हैं, वो राजा को मुझे देख सकते हैं क्या, दिखा सकते हैं क्या? पूछेगा तो आपको उसका चित्र दिखा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने मिट्टी के ऊपर मिट्टी बन गया है, धूल के ऊपर धूल बन गया है। लेकिन हमारे प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए, हम सबको शैतान की गुलामी से छुटकारा देने के लिए पैदा हुआ है। उसकी वजह से उनको क्रूस पर ठोका और मर गया। लेकिन सब लोग सोचा सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वो मरने की शुरुआत था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वही एक शुरुआत था। अभी भी हमारे बीच में जिंदा होकर प्रभु ईसा मसीह शामिल है, हमारे समूह में, अपने कलीसिया में, अपने परिवार में और हर एक व्यक्ति के अंदर में वो प्रभु जिंदा है। अगर आप विश्वास नहीं करते, अपना प्रभु यीशु मसीह जिंदा है करके कोई विश्वास नहीं करते हैं तो मेरा भाषण बेकार है, अपना विश्वास बेकार, अपना प्रार्थनाएं बेकार। अपना मन में तहे दिल से विश्वास होना चाहिए
कि प्रभु जिंदा है, प्रभु सर्वोपरि है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिस्त राज्य का सन साजरा करता वेड़ी, क्रिस्त राज्य का त्योहार मनाते समय अपना जिंदगी बदलने के लिए, परिवर्तन होने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। कैसे ये त्योहार को हम मनाते हैं? बाहरी रूप से बहुत कुछ सजावट हम करते हैं, बाहरी रूप से बहुत कुछ तैयारियां करते हैं, पटाखा फूटते हैं और सुंदर सजावट दिखाई दे रहे हैं, अच्छा लाइट वगैरह जलाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारा तैयारियां कैसे रहते हैं अपना राजा को एक अच्छा राजा बनने के लिए? वो राजा ने सिखाए हुए, दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए वो त्योहार मनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, संत जॉन पॉल II ने एक दिन ऐसा हर शुक्रवार को भाषण देते हैं पोप स्वामी। उस समय भाषण देते समय संत पापा ने एक बार ऐसा कहा, कुछ लोग पढ़ने वाला सुसमाचार तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हारा जीवन है। हमेशा हमको इस सुसमाचार पकड़ के शहर में जाके माइक पकड़ के सुसमाचार का घोषणा नहीं कर सकते हैं शायद, लेकिन अपना जिंदगी एक सुसमाचार बनना चाहिए, अपना जिंदगी एक सुसमाचार बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब दूसरे लोग अपना जिंदगी देकर, अपने कामों को देकर, अपने कर्मों को देकर, अपने वचनों को देकर समझना चाहिए, पहचानना चाहिए प्रभु ईसा मसीह जिंदा है। लेकिन अगर मुझे लगता नहीं है कि दूसरे लोग अपना कर्मों को देकर, अपने जिंदगी देकर प्रभु ईसा मसीह जिंदा है बोलेगा, अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो अपना विश्वास बेकार है, अपना जिंदगी बेकार, क्योंकि हमारे लिए, हम सबको शैतान की गुलामी से छुटकारा देने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने पैदा हुए हैं। वही संदेश अपनाते हुए जीवन बिताना हमारा हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब राजा के बारे में सोच रहे हैं, मैं जैसे शुरुआत में कहा है, राजा का एक मुकुट है, लेकिन प्रभु को देखिए, प्रभु को कांटों का मुकुट पहनाया गया है और राजा को सम्मान करते हैं, बहुत सारे तोहफे देते हैं, लेकिन प्रभु को क्या तोहफे मिला है? गालियां मिला है और उसके ऊपर थूक दिया है और क्या क्या नहीं किया। फिर भी लोगों ने प्रभु ईसा मसीह को इतना डरते हैं, मतलब शैतान प्रभु ईसा मसीह को इतना डरते हैं क्योंकि परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने धरती पर आ गया है हम सबको सभी प्रकार के गुलामियों से बचाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सुसमाचार में हम सुना है, पिलातुस ने प्रभु ईसा को यही जवाब पूछा था कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो या नहीं? तो प्रभु ईसा ने क्या उत्तर दे दिया? ये तुम्हारी वजह से तुम बोल रहे हो, नहीं तो कोई और तुमको बताए इसलिए तुम बोल रहे हो करके एक दूसरा जवाब उनको पूछा है। आज हम प्रभु ईसा मसीह के ये तो राजा का त्योहार मनाते समय प्रभु ईसा मसीह यही कुछ जवाब हमको पूछते हैं। क्या हम ये त्योहार मनाते हैं? क्या प्रेरणा से ये त्योहार मनाते हैं? क्या प्रेरणा से ये त्योहार मनाते हैं? अपने दिल में, दिल की गहराई से प्रभु ईसा मसीह एक राजा है करके विश्वास करते हुए ये त्योहार मनाते हैं क्या? नहीं। वही है हमारे ऊपर, हम अपने सिर के ऊपर टांगने वाला एक ज्योति चिन्ह होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ज्यादा बोलने का कोशिश नहीं करता हूँ। अपने आप को जांच करें, अपने आप से पूछिए
मेरा विश्वास कितना गहरा है, मेरा विश्वास कितना गहरा है। अगर प्रभु के ऊपर बोलने में ताकत है और मैं विश्वासी हूं करके बोलने में ताकत है, लेकिन अपना कर्म में, अपना बोलने में दिखाने के लिए कमजोर है, तो क्या भाएगा। प्रभु ईसा मसीह को अपने हर एक चीजों में साक्ष्य देने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। उस समय हमको बोल सकते हैं, मैं एक सच्चे सुसमाचार, इधर जितने जन इकट्ठा है सब लोग एक एक सुसमाचार है, जैसे पोप संत जॉन पॉल सेकंड ने बताए गए हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिस्त राज्य का त्योहार मनाते समय मैं आपसे यही विनती करता हूं कि अपने कर्म द्वारा, अपने वचनों द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा प्रभु ईसा मसीह को दूसरे को दिखाने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि जब अपना कर्म अच्छे होते हैं, सब लोग प्रभु ईसा मसीह को अनुभव करते हैं। जब हम अच्छे वचन बोलते हैं, सब लोग प्रभु ईसा मसीह को अनुभव करते हैं और अच्छे व्यवहार करते हैं, उस समय सब लोग प्रभु ईसा मसीह को अनुभव करते हैं। अगर ये सब में हम कमजोर हैं, फिर क्या फायदा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज ये त्योहार मनाते समय विशेष रूप से ताहे दिल से, ईमानदारी से प्रभु से विनती करें, प्रभु की याचना करें, हे प्रभु, एक दुर्बल होते हुए भी, एक अयोग्य होते हुए भी आपने ज्ञानस्नान द्वारा अपने चेले बनने के लिए मुझे बुलाए गए हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ राजाओं का राजा करके मेरा मन में तहे दिल से विश्वास करते हैं और वही विश्वास को अपने जिंदगी द्वारा प्रघोषण करने के लिए, घोषणा करने के लिए मुझे शक्ति और ताकत दे। यही वरदान के लिए हम विशेष रूप से प्रभु से दुआ मांगे और प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष से भर दे और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु सब योजना में, सभी कार्यों में आपको आशीष से भर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब आनंद आशा के साथ प्रार्थना करें और बोले, हे यीशु मसीह तेरा आगमन हो। यीशु मसीह तेरा आगमन हो। हे मसीह, आदम के पाप के कारण हम बंधित मानव को बचाने के लिए तूने ईश्वर से वचन दिए, हमें पाप क्षमा और कारण प्राप्त कर हम तुझसे विनय करते हैं। यीशु मसीह तेरा आगमन हो। हे मसीह, तू हम मानव के नश्वर शरीर को अपनाकर अनश्वर और प्रमुख पुरोहित बना। हमारे संपूज्य परमाधीक्षक पोप फ्रांसिस, हमारे श्रेष्ठ धर्माधीक्षक जॉर्ज एलेंजेरी, हमारे धर्माधीक्षक एफ्रेम नेकुलम और उनके सहकारियों को आध्यात्मिक वरदान दे, हम तुझसे विनय करते हैं। यीशु मसीह तेरा आगमन हो। हे मसीह, विश्व विधाता और शांति दाता, सारे विश्व को विशेषकर हमारी मातृभूमि को तू अपने शांति और समाधान दे, हम तुझसे विनय करते हैं। यीशु मसीह तेरा आगमन हो। हे मसीह, तूने हमारे पार्थिव शरीर को अपनाकर पृथ्वी पर की सब मानव जाति को और हमारे परिवारों को पवित्र और महिमान्वित किया। हमें पारस्परिक प्रेम में बढ़ने की कृपा दे, हम तुझसे विनय करते हैं। यीशु मसीह तेरा आगमन हो। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हमारे ईश्वर हम समर्पित करते हैं। हम नम्रता से विनय करते हैं, तो अपने गृह पूर्ण कर हमारे हाथ अपने धान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपने चुने हुए भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। अपना लो
एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। दृष्टि सृष्टि का करता है, एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का भरलौटा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है
और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका परमेश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रतिश्रेष्ठ माधवष्ट तथा मादिक्षो याजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई माता पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मीयता विश्वासी शासकों सब श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह कृपा द्वारा विद्यालय में सहायता मुक्ति और सगराज महंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथ द्वारा पूरा हो। सबका परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो वरदान अर्पित कर रहे हैं, उससे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पाप और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर की सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पवित्र हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और इसे निवेदन करें। अब दिव्य रस से संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनके ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि इनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए। मौन रहे और एकाग्र होकर मणि में प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। पिता का प्रेम की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की अपने हृदय विचारों को इब्राहिम समानता याकूब के ईश्वर प्रतापी राजा सर्वेश्वर सदा तेरे सम्मुख दीना। सबके प्रभु अवर ईश्वर को चढ़ाए यह बलिदान। ऊंचे करो जीवन यह बलिदान। ऊंची काठी यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर वर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणित होकर तेरे आराधना करते हैं। अपनी आप पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं।
पवित्र गेरुबित दादी विश्राम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से नृत्य गान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से पूजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से पूजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां। हे प्रभु यीशु, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द सर्वेश्वर है और तेरा आत्मज है, तेरी उसकी वासना करते हैं और तेरे सौंदर्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए विदास का जब उदाहरण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और मर्दाना संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना स्त्री से जन्मा और नेक अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नेक अधीन रहा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में एरे से प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुखों की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को बहु सौभाग्य उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी दी। स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देखते हुए कहा, यह
नवीन विधान का मेरा रक्त है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। और जब तुम मेरे नाम रहते हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया कर जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दिनहीन सब तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दान अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के संपूज्य परमादेश पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ महाधर्मादेश जॉर्ज हालनचेरी, अपने वर्तमान धर्मादेश मारे फ्रेम मार विजयानंद, इधर धर्माध्यक्ष पुरोहित समर्पित आंक्रिस्तीय प्रेषित पवित्र और सर्वसभा के लिए, शास्त्र अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यज्ञ बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विधा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और हमारे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हैं, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम अवनीय कृपा से इस माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र विधाओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर बने सुख शांति प्रदान कर, सभी विश्वास से जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायक समाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माधीशों, याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार की जीवन और जीवनदायक चीजें से अंकित हुई पवित्र सार्वजनिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भाव, दर्द, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान दिव्य पवित्र जीवनधार और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इससे अनेक गृहीत और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान अत्यंत मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र कलीसिया में
हम आनंद और आशा के साथ तुझे अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर तो दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उद्धार कृपा हमें महिमा में पवित्र जीवन धाय और दिव्य के संग पहुंच जाते थे। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं, हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। आराधना हो, 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 आराधना हो। पिता की आराधना हो, परम पिता की आराधना हो, परम पिता की आराधना हो, परम पिता की आराधना हो। यीशु राजा की आराधना हो, यीशु राजा की आराधना हो, पवन आत्मा की आराधना हो, पवन आत्मा की आराधना हो, 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 आराधना हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब सदा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य रस्सियों के समीप जाए, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर होकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा में क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंधकरण को मनमुटाव कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु,
अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में तालमेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रसों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीर के प्रधान आत्मा की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी इस कृपा से अपने सेवकों की पाप दादा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्वीकार कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम समर को तुझे पुकारें और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुतिगान करें। मसीह मानव रूप धारण कर हमारे जैसा बना और उसने अपना शरीर और रक्त देकर हमें उसके गौरव में सहभागी बनाया। ईश्वर की यह भेंट हमें पूर्वक स्वीकार करे और उसकी स्तुति करे। हमारे जड़दादा प्रभु ईसा मसीह की कृपा था, हम सब लोगों में इसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाएंगे। सदा सर्वदा आमीन। हे प्रभु, तूने अपने शरीर और रक्त हमें भोजन के रूप में दिया और अपने राज्य में हमें स्थान भी दिया। सभी से निवेदन है कि जो कैथोलिक कलीसिया क्रिस्ती लोग हैं वही प्रसाद स्वीकार करें।
निज वरदानों से भर दो। मेरे मन को निर्मल कर दो, निज वरदान से भर दो। काल मेरा निराश जीवन मेरा, रोगी के रूप में आ, प्रेम की धारा बहा। निराश जीवन मेरा, रोगी के रूप में आ, प्रेम की धारा बहा। अपने लहू से मेरे दिल के पापों को धो दे जरा। आ जाओ मेरे प्यारे यीशु, दिल में तू आ जाओ। आ जाओ मेरे प्यारे यीशु, मेरे मन में समा जाओ। मेरे मन को निर्मल कर दो, निज वरदान से भर दो। मेरे मन को निर्मल कर दो, निज वरदान से भर दो। सबको जय यीशु। आज आगमन काल का पहला रविवार है। आपको मालूम है दिसंबर 1 तारीख से हम आगमन काल में प्रवेश करते हैं, यानी क्रिसमस की तैयारी में लग जाते हैं। तो हमको मालूम है परंपरा के हिसाब से हम 25 दिन उपवास पकड़ते हैं, यानी हमारा सिरो मलबार कलीसिया के परंपरा के हिसाब से 25 दिन कई लोग मटन, मच्छी, अंडा ये सब छोड़ देते हैं और प्रभु की तैयारी में लगे रहते हैं। यानी ये सब छोड़कर हम तैयारी करते हैं कि प्रभु को स्वीकार करने के लिए, यानी जितने लोगों को हो सकता है उन्हीं लोग उपवास कर सकते हैं। और उससे ज्यादा हमारा सबसे बड़ी प्रार्थना है पूजा बलिदान। तो 25 दिन जितने लोगों को हो सकता है उतने लोग चर्च में आने के लिए, पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए विशेष रूप से कोशिश करना। जो बच्चे लोग 25 दिन कंटिन्यूस चर्च में आएगा उनको बख्शिश भी दिया जाएगा। यानी जो बच्चे लोग 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कंटिन्यूस चर्च में आते हैं उनको कुछ बख्शिश भी दिया जाता है। तो बच्चे लोग और बाकी लोगों को भी, जो बड़े लोगों की भी, जो 25 दिन तक आते रहते हैं। तो हमको अच्छी तरह से तैयारी करते हुए प्रभु को हम स्वीकार करेंगे। और अगले संडे पूजा होने के बाद में हम सब लोग बैठेंगे और क्रिसमस के बारे में कौन बनाना है और क्रिसमस फ्रेंड निकालने के नहीं, यानी क्रिसमस के बारे में जो भी चर्चा करना है उसके बारे में सोचने के लिए अगले संडे पूजा होने के बाद में हम सब थोड़ा समय निकाल देंगे। इसलिए ध्यान में रखना। तो अगले संडे को 10-15 मिनट ज्यादा लगेगा पूजा होने के बाद में। और आज का हमारा कोयर, गायन, वाजन सब प्रदर्शन के तरफ से था, लेकिन सभी लोग इसमें शामिल थे। तो सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ अगले संडे, फर्स्ट संडे है, किसका है? यूथ का है। तो तैयारी करते हुए यूथ लोग आना, आराधना, गायन, वाचन जो भी है यूथ लोगों की तरफ से रहेगा। और नए साल और आने वाला शुक्रवार पहला शुक्रवार है और उस शुक्रवार का आराधना मातृ संघ के तरफ से है। तो गए संडे को अनाउंस किए थे, आने वाला पहला शुक्रवार की आराधना मातृ संघ के तरफ से है। तैयारी करते हुए समय के पहले
मंदिर में पहुंचने के लिए विशेष रूप से कोशिश करना। और नए साल का नया आराधना यानी 2023 का जनवरी महीना का पहला शुक्रवार की आराधना पितृसंघ के तरफ से होगा। तो और याद दिलाएंगे, लेकिन अभी बता के रख रहे कि जनवरी महीने का पहला शुक्रवार की आराधना पितृसंघ के तरफ से होंगे। और मिशन संडे और चर्च पर्व का जो पैसा है वर्गणी है, किसी लोगों ने दिया है और किसी देने के लिए बाकी है। सभी लोग जल्दी से जल्दी जमा करने के लिए कोशिश करना। मेरे पास दे सकते हैं, एक डीकन के पास दे सकते हैं पूजा होने के बाद में, नहीं तो कभी भी। और शादी का प्रिपरेशन कोर्स के बारे में बताया गया था। दिसंबर 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जिसको शादी करना है वो तो एक बार जो शादी की उनके लिए नहीं, लेकिन जो शादी करना चाहते हैं यूथ लोग, उनको ये शिविर में भाग लेना जरूरी है। यानी दिसंबर 9 तारीख को शुरू हो जाएगा शाम को और 11 तारीख तक रहेगा। तो किसी को शादी करने की इच्छा है तो भी लोग इस शिविर में भाग लेने के लिए विशेष रूप से कोशिश करना। और करोल सिंगिंग कंपटीशन 15 दिसंबर को बलाशा में रखा गया है और हमारे पारिक इंटरेस्ट है तो हमको भी उसी में भाग ले सकते हैं 15 दिसंबर को। तो हमको करके जाना है, अगर इच्छा है तो हम भी उसी में भाग ले सकते हैं। और आज पूजा के बाद में हम नए पुरोहितों को आदर सत्कार करने के लिए थोड़ा समय बैठेंगे। कोई भी बाहर नहीं जाना, तो उनको आदर सत्कार करेंगे। और उसके बाद में सभी के लिए प्रीति भोज तैयार किया गया है और सभी को अनुरोध है, प्रीति भोज होने के बाद में क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी घर नहीं जाना, लेकिन हर साल के जैसे हम सबको इधर रुकना है और सभी रीअरेंज करने के बाद में और झंडा उतारने के बाद में हम सबको घर जाना है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है, छोटे से लेकर बड़े तक, खाना होने के बाद में सभी लोग रुकिए और सभी रीअरेंज करने के बाद में हम सब घर लौटे। और अभी हमारा जो भी प्रार्थना है, उद्देश्य, विनती है, विचार है, ये सब हम प्रभु के पवित्र चरणों पर समर्पित करें। मां मरी की मध्यस्थता मांगे और हम सब मिलकर बोले, प्रणाम मरिया। परमेश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आवे। प्रणाम मरिया। प्रभु तेरे साथ है, और तेरे प्रभु का फलेशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। प्रभु तेरे साथ है, स्त्रियों में और तेरे प्रभु का फलेशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अंत तक सदा रहेगी। आमीन। अभी हम सब खड़े हो जाएं। पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रस में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के होने की प्रत्येक उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। सबको जय यीशु। और एक बार क्रिस्त राज्य की त्योहार की शुभकामनाएं हम दोनों फादर की तरफ से आदर करता हूँ। और आज इस त्योहार में और आप लोगों के साथ इस पूजा बलिदान चढ़ाने के लिए हमको एक मौका दिए, इसलिए फादर कुरियन को साथ फादर अपने जोसेफ फादर को भी धन्यवाद देता हूँ, अपने सारे सिस्टरगण और अपने सारे इस पल्ली के सभी विश्वासी गणों को धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है।
अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय शरत का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारे मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अल्पोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरे ऐसी कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज में तेरे प्रियजनों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। सरीब चिन्ह से
अंकित हो विभक्तियों से मोचित हो प्रभु परी आशीष भी अब सदा एवं सर्वदा सदा। क्षमा की विधि प्रणाम। हमारे प्रभु कृष्ण को प्रणाम। मैंने तुझसे जो प्रण प्रसाद ग्रहण किया है उससे मुझे अपराध और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईसा सनातन पुरोहित, तू अपने पुरोहितों को सारी विपत्तियों से छुड़ाकर उन्हें अपने पवित्र हृदय में आस्था दे। वे तेरे पवित्र शरीर रक्त को रोज अपने हाथों में लेते हैं। उन्हें पवित्र कर उनके हाथों में कोई भी कलंक ना लगने दे। उनकी जीभ को निष्कलंक रखने दे। उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोह पाशों से मुक्त करे। उनके परिश्रम के फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें अंतिम जीवन व स्वर्गीय आनंद प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की माँ पवित्र मरियम, तू पुरोहितों को यीशु के हृदय के योग्य बना दे। Hallelujah.